हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटोनॉमिक्स। तो आजकल ऑटो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बात इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर ही हो रही है, जिसमें से कुछ कंपनीज अपनी ईवीज को लॉन्च कर रही हैं, तो कुछ कंपनीज अपडेट्स दे रही हैं कि वो लोग आने वाले टाइम में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को मार्केट में लेकर आएंगे, क्योंकि बढ़ते पेट्रोल के प्राइस को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करना एक बहुत ज्यादा जरूरत सी बन गई है। और मेरे पास भी कुछ कमेंट आए थे और आप लोग ने बोला कि आप लोग अपकमिंग टू व्हीलर्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपकी इस डिमांड को पूरा करते हुए मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं बात करने वाला हूं अपकमिंग टू व्हीलर्स के बारे में जो इस साल लॉन्च होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको अपकमिंग बाइक्स और अपकमिंग स्कूटर्स दोनों के बारे में ही बताऊंगा, जिससे आप लोगों को पूरी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि इस साल कौन सी टू व्हीलर्स आने जा रही है। और ये वो गाड़ियां हैं जिनकी लॉन्च होने की इस साल हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मैंने उनको शॉर्टलिस्ट किया है। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इन गाड़ी में क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या प्राइस होने वाला है, क्या लॉन्च डेट होने वाली है, तो सारी चीजें जानेंगे आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और चलिए आज हम लोग देख लेते हैं टॉप 10 अपकमिंग टू व्हीलर्स इन 2021 के बारे में। तो इस लिस्ट की जो पहली स्कूटर है वो एक मैक्सी स्टाइल स्कूटर है और इंडिया में बेहद मशहूर कंपनी है, जो एक जापानीज ऑटो जायंट की तरफ से आने वाली ये स्कूटर है। और मैं बात कर रहा हूं सुजुकी बर्गमैन के बारे में, जिसका इलेक्ट्रिक वर्जन इंडिया में आने जा रहा है। और इस स्कूटर का काफी टाइम से इंतजार भी किया जा रहा है और काफी बार इस स्कूटर को टेस्टिंग में स्पॉट किया गया है और इवन लास्ट मंथ इसकी कुछ स्पाई शॉट इमेजेस भी आए थे। और इमेजेस के हिसाब से तो इलेक्ट्रिक बर्गमैन स्कूटर पेट्रोल वाली बर्गमैन से काफी सिमिलर दिखाई पड़ रही है। और इसकी जो हेडलाइट्स हैं, टर्न इंडिकेटर्स हैं या फिर विंड स्क्रीन है, वो भी काफी सिमिलर ही दिखाई पड़ रही है। बट फर्क सिर्फ आता है इसकी पेंट स्कीम में, जो व्हाइट एंड ब्लू कलर में आती है। और हो सकता है कि इसके फाइनल प्रोडक्शन मॉडल में यही पेंट स्कीम आपको दी जाए, क्योंकि पेट्रोल मॉडल में तो आपको सारे मैट फिनिश वाले कलर ही मिलते हैं। और इन टर्म्स ऑफ पावर फिगर्स, स्कूटर में भी आपको तकरीबन 3 to 4 किलोवाट आवर्स की बैटरी पैक दी जाएगी, जिसको मोटर से कनेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद ये अराउंड 4 से 6 किलोवाट की पावर जनरेट करेगी। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑनगोइंग पेट्रोल मॉडल की तरह ही एडवांस टेक वाली होने वाली है, क्योंकि इसमें भी आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स भी इसमें आपको दिए जाएंगे। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपीट करेगी बजाज चेतक और टीवीएस iQube जैसी मेन स्ट्रीम स्कूटर के साथ, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस 1 लाख से 1,20,000 तक रखा जा सकता है। और मार्केट में ये स्कूटर आपको इस साल के एंड तक यानी अक्टूबर से नवंबर के मंथ तक लॉन्च कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट स्कूटर किसी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से नहीं है, बल्कि एक बेहद मशहूर कैब सर्विस प्रोवाइडर ओला की तरफ से आने वाली एक स्कूटर है। जी हां, अब ओला भी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आने वाली है, जिसकी हाल फिलहाल ही ओला ने एक ऑफिशियल इमेज भी रिवील कर दी थी। और ये स्कूटर बेस्ड है एम्स्टरडैम बेस्ड एक स्कूटर बनाने वाली कंपनी इटर्गो बीवी पर। और इटर्गो बीवी को लास्ट ईयर ही ओला ने एक्वायर किया है और अब ओला इस स्कूटर को बनाने के लिए इंडिया में एक मेगा फैक्ट्री बना रही है, जहां पर इस स्कूटर को बनाया जाएगा। और प्लांट बनने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बन जाएगा। और अगर आप लोग इस ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप लोग मोटोनॉमिक्स पर इसी चैनल पर जाकर आप लोग एक फुल वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में ही बनाई है। लेकिन अब मैं आपको इस स्कूटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि लुक्स में तो ये स्कूटर नीदरलैंड की इटर्गो स्कूटर की तरह ही दिखाई दे रही है। और इसमें आपको स्वैपेबल बैटरीज दी जाएंगी, जो कैरी करना बहुत ही आसान होगा। और अगर आप लोग इसकी बैटरी को चार्ज करेंगे तो सिर्फ 6 घंटे में ही आप इसको फुल चार्ज भी कर लेंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ 20 से 25 रुपए ही खर्च आएगा। और एक बार चार्ज करने के बाद आप लोग इस स्कूटर को 240 किलोमीटर तक राइड कर सकते हैं। बट इसकी स्पीड को लेकर कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बट वो सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। बट इस प्रोडक्शन मॉडल के आने के बाद ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करते हैं इस स्कूटर में आपको कौन से फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, तो एक क्लीन लुक वाला TFT डिस्प्ले दिया जाएगा, 4G सपोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नेविगेशन और फाइंड माय स्कूटर जैसे फीचर्स भी आपको इस स्कूटर में मिल जाएंगे। और यही उम्मीद है कि ये फीचर्स भी आपको इंडियन मॉडल में भी देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी एडवांस फीचर्स से इक्विप्ड ये स्कूटर बाकी स्कूटर के कंपैरिजन में भी कम ही प्राइस की जाएगी, जो 1 लाख के आसपास ही होगी, जो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे प्राइस के बाद ये सेगमेंट की एक बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। और उम्मीद की जा रही है कि ये स्कूटर इस साल मिड में इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट इस लिस्ट की फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक है और इस ऑटो मैन्युफैक्चरर की तरफ से भी आने वाली फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक ही है। और मैं बात कर रहा हूं ओकिनावा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक बाइक ओकी 100 के बारे में।
ओकिनावा जो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिक ब्रांड में से एक है, जिसने अपने स्कूटर के बल पे इंडियन मार्केट के इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली है। और अब ये लोग अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओकी 100, जिसको 2018 की ऑटो एक्सपो में शोकेस भी किया गया था। ये ओकी 100 एक कॉम्पैक्ट कम्यूटर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, जिसको आप लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसकी जो स्टाइलिंग है वो इंस्पायर्ड है डुकाटी की मॉन्स्टर से। और इसका जो प्रोटोटाइप रेड कलर का मॉडल था उसमें आपको राउंड एलईडी हेडलैम्प्स भी दिए हुए थे, और कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया था कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स भी दिए जाएंगे। और अगर बात करता हूं मैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो अभी फाइनल प्रोडक्शन स्पेक्स तो नहीं बताई गई हैं, बट हाल फिलहाल मार्च में इसको टीज किया गया था, इसकी इमेज रिवील करी गई थी, जिसमें ये पता चल पाया था कि ये बाइक इस साल इंडिया में आने जा रही है। और कुछ सोर्सेस के हिसाब से इसमें आपको स्वैपेबल बैटरीज दी जाएंगी, जो फास्ट चार्जर की मदद से सिर्फ 2 घंटे में ही चार्ज कर पाएगी। और 2018 की ऑटो एक्सपो में ओकिनावा ने यह भी क्लेम किया था कि एक बार चार्ज करने के बाद आप लोग इस बाइक को 150 किलोमीटर तक चला भी पाएंगे, और इसमें आपको डुअल डिस्क और एबीएस जैसे फीचर भी दिए जाएंगे। बट एक्चुअल में ये कंपनी क्या ऑफर करती है ये तो आपको कुछ टाइम में इसके प्रोडक्शन मॉडल के आने के बाद पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये कहा गया था कि इसमें आपको 100 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड भी दी जाएगी। सो कब तक आ रही है ये बाइक? तो इसकी टीजर इमेज लॉन्च कर दी गई है और कुछ अपडेट्स भी सामने आ गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बाइक जून से जुलाई तक इस इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। और इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा वो 1 लाख से 1,20,000 के बीच में हो सकता है। तो इस लिस्ट की जो नेक्स्ट स्कूटर है वो किसी मेन स्ट्रीम ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से नहीं है, बल्कि एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी की तरफ से आने वाली एक स्कूटर है। और मैं बात कर रहा हूं सिंपल एनर्जी की मार्क 2 के बारे में। और इस स्कूटर की खासियत ये है कि ये स्कूटर एक बार चार्ज होने के बाद 240 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे सकती है। और कंपनी का दूसरा बड़ा दावा यह है कि ये स्कूटर 100 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड भी दे पाएगी। और बाकी एडवांस स्कूटर की तरह भी इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले फीचर्स दिए जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी की तरफ से यह भी अनाउंस कर दिया गया है कि उनका जो फर्स्ट स्कूटर था, एक प्रोटोटाइप स्कूटर था मार्क 1, उसको टेस्टिंग में ARAI की तरफ से वो स्कूटर 230 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे चुका है। और अगर रियल लाइफ में भी ऐसा होता है तो वाकई ये काफी कमाल की स्कूटर हो सकती है। और इसमें आपको 4.8 किलोवाट आवर्स की बैटरी पैक दिया जाएगा। और ये मार्क 2 स्कूटर इंडिया में मई से जून के मंथ तक इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। और साथ ही जो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस बताया जा रहा है वो 1,10,000 रुपए है। तो नेक्स्ट एक इलेक्ट्रिक बाइक है, और ये बाइक उस कंपनी की है जिसने इंडिया में फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया था। और इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेगमेंट में सबसे ज्यादा नाम भी इसी कंपनी ने कमाया है। और अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं हीरो इलेक्ट्रिक की, जो अब प्लान कर रहे हैं इंडियन मार्केट में अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च करने का। और ये बाइक वही है जो 2020 की ऑटो एक्सपो में शोकेस की गई थी, और इसका नाम है हीरो AE47, जो एक कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल है जो कंपीट करेगी इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक रिवोल्ट RV 400 से। बट हीरो ने भी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि वो अपनी इस बाइक में USB चार्जर, क्रूज कंट्रोल, डिफरेंट राइडिंग मोड्स, जियो फेंसिंग, GPS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे टन्स ऑफ फीचर्स देने वाले हैं, जिससे बाकी कंपनीज की बाइक्स और स्कूटर से आसानी से कंपीट किया जा सके। और ये इलेक्ट्रिक बाइक 4 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर से पावर्ड होगी, जो 0 to 60 की स्पीड सिर्फ 9 सेकंड में ही पकड़ लेगी। और कंपनी की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि इसकी टॉप स्पीड 85 किलोमीटर की होगी। और अगर ड्राइविंग रेंज की मैं बात करता हूं, जो आंख के लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है, तो इस बाइक में आपको 3.5 किलोवाट आवर्स की बैटरी पैक दिया जाएगा, जिसमें आप लोग इको मोड में इस बाइक को 165 किलोमीटर तक चला पाएंगे। पावर्ड मोड में इसमें आपको 85 किलोमीटर यानी 85 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। और वहीं आप लोग इस बाइक को 4 घंटे में पूरी तरीके से चार्ज भी कर पाएंगे। और ओवरऑल ये काफी अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, और इतने बड़े ब्रांड की तरफ से आ रहा है, और इस साल नवंबर तक इंडिया में लॉन्च भी कर दिया जाएगा। और इसका जो प्राइस है वो भी 1 लाख से 1,20,000 के बीच में ही हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ, जो एक मोस्ट अवेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और मैं बात कर रहा हूं TVS क्रियॉन की, जो 2018 की ऑटो एक्सपो में शोकेस करी गई थी, और तब से इस स्कूटर का इंतजार ही किया जा रहा है। बट बढ़ते स्कूटर की डिमांड्स को देखते हुए अब लग रहा है कि ये स्कूटर इस साल इंडियन मार्केट में लॉन्च
कर ही दी जाएगी। बट इस स्कूटर का इंतजार करने की कुछ खास वजह है और वो वजह है इसके लुक्स। बट फाइनल मॉडल में ये लुक्स शायद चेंज कर दिए जाएं, क्योंकि ये एक कंसेप्ट वर्जन था, बट हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं ताकि इस स्कूटर को ज्यादा स्पोर्टी और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया जा सके। और मेरे अकॉर्डिंग इसके जो लुक्स हैं वो ज्यादातर एंटॉर्क से ही मिलने वाले हैं। तो कंपनी का क्लेम ये है कि इसमें आपको 12 किलोवाट की पावर मिलेगी जो सिर्फ 5.1 सेकंड में ही 0 to 60 किलोमीटर तक की स्पीड पकड़ देगी। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। और लॉन्च होने के बाद ये टीवीएस की सेकंड इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी, क्योंकि पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस iQube थी। और इस टीवीएस क्रियॉन का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो अराउंड 1,10,000 के आसपास ही रखा जाएगा। तो नेक्स्ट एक इलेक्ट्रिक बाइक है जिसकी सभी ऑफिशियल डिटेल्स सामने आ चुकी हैं और मैं बात कर रहा हूं गोवा बेस्ड स्टार्टअप कंपनी कबीरा मोबिलिटी की KM 3000 एंड KM 4000 की, जो ऑलरेडी लॉन्च भी हो चुकी है। और कंपनी ने कुछ मीडिया हाउसेस के थ्रू इसके प्रोटोटाइप वर्जन को राइड भी करवा लिया है और कहने को तो और हाइप क्रिएट करने के लिए इस बाइक को लॉन्च कर दिया है। बट ये बाइक्स अभी मार्केट में आई नहीं है और इसीलिए मैंने इस बाइक को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। मतलब कंपनी ने अपने कम कॉम्पिटिटर्स का फायदा उठाते हुए इस बाइक को मार्केट में जगह बनाने के लिए लॉन्च तो कर दिया है, बट अगर आप इसको अभी खरीदना चाहेंगे तो आप इसको खरीद नहीं पाएंगे, खाली बुक ही करवा पाएंगे। और इसीलिए ये बाइक अपकमिंग बाइक्स में से एक है जिसकी डिलीवरी होपफुली मई के मंथ तक ही स्टार्ट हो पाएंगी। और अगर मैं बात करता हूं कि इस बाइक में ऐसा क्या है कि इसके लिए इतना हाइप क्रिएट किया गया है, सो पहला रीजन है इसके लुक्स जो नॉर्मल बाइक्स की तरह ही है। और दूसरा रीजन है इसकी टॉप स्पीड, क्योंकि एज ऑफ नाउ इंडिया में ये सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक में से एक है जो 100 से 120 किलोमीटर तक की स्पीड तक जा सकती है। सिर्फ यही नहीं, ये बाइक 3 राइडिंग मोड्स के साथ आती है, जिसमें आप लोग इको मोड में 120 किलोमीटर तक चला पाएंगे, सिटी मोड में 95 किलोमीटर तक और स्पोर्ट्स मोड में 60 किलोमीटर तक ही चला पाएंगे। तो जब मई में ये बाइक अवेलेबल होगी तो इस बाइक को इनिशियली 9 स्टेट में ही अवेलेबल करवाया जाएगा, जिसको कंपनी टोटल 18 डीलर्स के नेटवर्क के थ्रू सेल करेगी। और अगर मैं बात करता हूं इस बाइक का प्राइस क्या होने वाला है, तो कंपनी ने इसका प्राइस भी डिस्क्लोज कर दिया है। तो KM 3000 का प्राइस है 1.26 लाख रुपीस और KM 4000 का प्राइस है 1,36,000 रुपीस एक्स शोरूम। और नेक्स्ट एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो एक बेहद मशहूर स्कूटर है जो पहले भी इंडियन मार्केट में आती थी और आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, बट अब इसका इलेक्ट्रिक वर्जन आने जा रहा है और ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर की तरफ से आने वाली एक स्कूटर है। और मैं बात कर रहा हूं हीरो की माइस्ट्रो इलेक्ट्रिक वर्जन के बारे में। तो इस हीरो माइस्ट्रो का इलेक्ट्रिक वर्जन लाने की तैयारी चल रही है और शायद इसको पहले ही लॉन्च कर दिया जाता, बट पैंडेमिक की वजह से इसके प्रोडक्शन को इंपैक्ट कर दिया गया और हीरो मोटरकॉर्प इस इलेक्ट्रिक की रेस में थोड़ा सा पीछे हो गया। और कंपनी ने लास्ट ईयर अपनी R&D फैक्ट्री में इसको शोकेस भी किया था, जो डिजाइन वाइज ऑनगोइंग माइस्ट्रो की तरह ही दिखाई पड़ रही थी, बट हो सकता है कि इसका फाइनल प्रोडक्शन थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि कंपनी का दावा यह है कि इस स्कूटर में LED हेडलैम्प्स, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कीलेस इग्निशन, रिवर्स मोड और क्लाउड कनेक्टिविटी जैसे कई सारे फीचर्स इसमें दिए जाएंगे। और इसकी पेंट स्कीम को भी चेंज किया जाएगा। और लॉन्च होने के बाद ये सेगमेंट लीडर बजाज चेतक और एथर 450X और TVS iQube जैसी स्कूटर से कंपीट करने वाली है। और कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस नहीं बताई गई हैं, बट ये जरूर कहा गया है कि इसकी पावर जो होगी वो 110 सीसी वाले इंजन के बराबर ही होगी। और इसका जो लॉन्च है वो इंडिया में जुलाई से अगस्त मंथ के बीच में हो सकता है और इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 1 लाख के आसपास रखा जाएगा। सो अब बात करते हैं होंडा के बारे में, जिन्होंने अपनी एक स्कूटर एक्टिवा की मदद से ही इंडियन स्कूटर मार्केट में अपनी ऐसी पकड़ बना ली है कि अब वो लोग 2 से 2.5 लाख स्कूटर एक महीने में आराम से बेच लेते हैं। बट ये स्कूटर किंग इलेक्ट्रिक मॉडल में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, क्योंकि इसमें बजाज और टीवीएस थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। बट ये कमी भी अब पूरी होने वाली है, क्योंकि अब होंडा प्लान कर रही है इंडियन मार्केट में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने का। तो लास्ट ईयर होंडा ने अपने इंटरनेशनल स्कूटर PCX को इंडिया में रजिस्टर करवाया था, जिसकी पेटेंट इमेज से ये साफ हो गया था कि ये PCX मैक्सी स्कूटर ही है। बट होंडा की तरफ से ये कहना है कि होंडा की PCX इंडिया में लाएंगे तो बट सिर्फ टेस्टिंग और लोगों की डिमांड जानने के लिए। बट इसके पीछे सच्चाई ये है कि होंडा इस PCX स्कूटर को तो हमारी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में शायद लॉन्च ना करे, तो फिर मैंने इस स्कूटर को इस अपकमिंग की लिस्ट में
क्यों ऐड किया है? तो होंडा का प्लान ये है कि वो होंडा PCX तो नहीं बल्कि होंडा PCX जैसी स्कूटर और नए नाम और नए पहचान के साथ इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जिसको इंडियन मार्केट के हिसाब से बनाया जाएगा। और होंडा की न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर में होंडा PCX वाले लुक्स और फीचर्स ही दिए जाएंगे। और अगर सब कुछ सही रहा तो होंडा इस साल अपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर देगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि होंडा अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपनी मोस्ट पॉपुलर स्कूटर का नाम दे सकती है, जो होंडा की एक्टिवा इलेक्ट्रिक हो सकती है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया की फर्स्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर काम कर रही है अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव्स। ये एक स्टार्टअप है जो एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जो अपनी F77 बाइक पर काम कर रही है, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक है। और इस बाइक पर ज्यादा मेहनत करी जा रही है क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल होने वाली है और तकरीबन 2015 से इस पर काम चल रहा है। बट अब ये इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि इस बाइक को अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव्स इस साल लॉन्च करने जा रही है। और आप इस बाइक को ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर प्री बुक भी कर सकते हैं। और F77 एक पावरफुल इलेक्ट्रिक बाइक है जिसमें आपको 25 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी जो 90 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो अराउंड 147 किलोमीटर की है और इसीलिए इंडियन मार्केट में सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक बाइक हो सकती है। और इसमें 4.2 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दिया जाएगा और एक बार चार्ज करने में आप इस बाइक को 150 किलोमीटर तक चला भी पाएंगे। और सिर्फ 50 मिनट में इस बाइक को 80% तक चार्ज किया जा सकता है और 90 मिनट्स में इस बाइक को फुल चार्ज किया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, ये बाइक हर तरह से मॉडर्न ही होगी क्योंकि इस कंपनी में 25% शेयर TVS का ही है और इसीलिए इसमें भी आपको डुअल डिस्क दिया जाएगा, ABS सेटअप, TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और बाइक लोकेटर जैसे फीचर भी इस बाइक में आपको दिए जाएंगे। तो ये कमाल की सुपर इलेक्ट्रिक बाइक कब तक इंडिया में लॉन्च होने जा रही है? तो इसकी उम्मीद ये है कि ये बाइक इस साल अगस्त में इंडिया में लॉन्च की जाएगी। और इतनी हाईली इक्विप्ड बाइक थोड़ा सा ज्यादा प्राइस की जाएगी जो अराउंड 3 लाख के आसपास रहेगी, जो बाइक के दीवानों के लिए शायद ज्यादा नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोग को कुछ और इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में बताता हूं, बट ये इसलिए है ताकि आप लोग को एक आइडिया दिया जा सके कि सिर्फ डेली कम्यूटर्स, मेन स्ट्रीम कंपनीज और स्टार्टअप ही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर काम नहीं कर रही हैं, बल्कि आपकी फेवरेट क्रूजर मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी जावा और रॉयल एनफील्ड भी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स की तैयारी में लगे हुए हैं। तो रेट्रो क्लासिक सेगमेंट की मोस्ट पॉपुलर मोटरसाइकिल कंपनीज जावा एंड रॉयल एनफील्ड अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स को लेकर आने वाली हैं। बट ये बाइक कब तक आने जा रही हैं इसके बारे में कोई ऑफिशियल डेट्स नहीं है, कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए मैंने इसको लिस्ट में एंड में ही इंक्लूड किया है ताकि आपको सिर्फ आइडिया दिया जा सके कि ऐसी बाइक भी आने जा रही है। तो अगर आप लोग बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहते हैं तो अब आप लोग क्रूजर बाइक्स भी इलेक्ट्रिक में ही देख पाएंगे। तो कौन सी है आपकी फेवरेट अपकमिंग टू व्हीलर जिसके लिए आप लोग अपना पैसा और टाइम दोनों बचा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। मिलता हूं मैं आपसे किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।